तुम 2 दिन पहले आ जाते तो क्या था। शादी मेरी नुमाइश लगी हुई थी। कल शाम क्लोजिंग हुई है। अशीन इसकी झाड़ झपाड़ कर रही थी। आर्मी की यूनिफॉर्म में मलबूस सांवला सलोना चमकते चेहरे वाला हंसता मुस्कुराता साथ पूरे घर में हल्लड़ मचाए हुए था। बहुत अच्छा किया मैंने। मेरी जेब दुआएं दे रही है और जो तुम्हारी मोहब्बत में नुमाइश में चला जाता तो मुरव्वत में एक आध तस्वीर भी खरीदना पड़ती। मुझे कतई घाटा नहीं हुआ। साद हर दर्जे तमानियत से जेब थपथपाते हुए गोया हुआ। बदतमीज़। अशीन ने हस्बे आदत ज़ेरे लब इसे नफीस सी गाली दी। भले से ना खरीदते, देख तो लेते। इस बार मैंने बिल्कुल मुख्तलिफ सब्जेक्ट पे काम किया है। मेरी पोर्ट्रेट कब बनाओगी? मुझे ये बताओ तुम। गुज़िश्ता 3 सालों से 3000 मरतबा ये सवाल कर चुका हूँ। इसने इसकी सुनी अनसुनी एक करते हुए सवाल दागा। मैं इंसानों की पोर्ट्रेट बनाया करती हूँ, गधों की नहीं। वो हमेशा इस मौजू से कनी कतरा जाया करती थी, सो अब भी शरारत से मुस्कुराकर बात टाल गई। अरे बना दे अर्शी बेटा, कितने अरसे से बच्चा कह रहा है। दादी ने मोहब्बत से मुंह बोले पोते को देखते हुए सिफारिश की। दादी ये इस काबिल नहीं है। अशीन अपने मौक़िफ़ पर डटी रही। दादी इसे बता दें, मैं नाराज़ होने लगा हूँ। साद ने अजहद इश्तियाल के आलम में ऐलान किया। अशीन को हंसी आने लगी। ना भई, इतनी मुद्दत बाद आए हो, लड़ाइयाँ नाराज़गियाँ लेकर ना बैठ जाना। ये काम तुम्हारी दादी पर ही सूट करता है। दादा भी अखबार और ऐनक संभालते हुए लाउंज में चले आए थे। दादी ने एक निगाह नीमबाज उन पर डाली और फिर पेशानी पर बल डालते हुए बोली, किसने दरख्वास्त की थी आपसे लाउंज में तशरीफ़ लाने की? खबर नहीं, यहाँ मैं बैठी हुई हूँ। अभी कल ही तस्फिया हुआ था कि जहाँ एक फरीक बैठा होगा वहाँ दूसरा हरगिज़ नहीं बैठेगा, ताकि लड़ाई का इम्कान ना रहे। क्यों, तुम कोई खून आशाम वाला हो जो देखते ही खा जाओगी? दादा ने हद दर्जे मासूमियत से पूछा। देखिए अब खुद ही शुरू हो रहे हैं। फिर मैं जवाब में शुरू हो गई तो अपनी ये मसनूई तहसी संभालते रह जाएंगे। दादी का दिल जलकर राख हो गया। मैं तो साथ बेटे की आवाज़ सुनकर चला आया। क्या खबर थी? एक खूनख्वार बिल्ली मेरी मुंतज़िर है, आते ही पंजे झाड़ कर पीछे पड़ जाएगी। दादा पर धीरे धीरे सुलगने की कैफियत तारी होने लगी थी। नाजरीन, अब कुछ ही लम्हे बाद फ़रकीन का रवायती मुकाबला गोला बारी शुरू हो जाएगा। आप लोग एहतियातन मोर्चा बंद हो जाएं ताकि इस मुकाबले को बखैर आफियत पूरी दिलचस्पी के साथ मुलाहिज़ा कर सकें। शुक्रिया। साद ने बड़े इखलाक व तमीज़ से अनाउंसमेंट की। जवाब में इधर उधर से दबी दबी हंसी बिखरने लगी। दादी और दादा बेक वक्त दोनों खफीफ से होकर धीमे पड़ गए। बहुत शैतान हो तुम लोग, हम दोनों को लड़वा के तमाशा देखते हो। दादा ने साद के कंधे पर धप रसीद करते हुए मसनूई खफगी से सबको घूरा। हाँ भाई, लो बात हो रही थी साद का पोर्ट्रेट बनवाने की। दादी ने सिलसिला कलाम पर वहीं से जोड़ा। अरे बच्ची, आखिर क्या कबाहत है इसमें? वो अपने मासूम से पोते के हक में मुसलसल अशीन को हमवार कर रही थीं। मसला यह है दादी कि मौसूफ निस्ला बैठना नहीं जानते। पोर्ट्रेट बनवाने के लिए बहुत सब्र बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ता है और घंटा भर तक चुपचाप साकुन बैठना इन साहब के लिए इतना ही नामुमकिन है जितना कि अपनी शाहीन का कॉलेज लेवल की तालीम हासिल करना। मैं एक बार तजुर्बा कर चुकी हूँ। मेरी इतने दिनों की मेहनत भी ज़ाया हुई, वक्त भी बर्बाद हुआ और कुछ भी ना बन पाया। मुसलसल एक ही पोज में बैठना इसके बस की बात नहीं। आप खुद इंसाफ करें दादी। बंदा एक नहूसत मारे कब्र जैसे कमरे में उल्लुओं की तरह खामोश बैठकर सामने की खाली दीवारों को कब तक देख सकता है? या तो सामने कोई दिलचस्प सा सीन हो। इससे चाहिए कि कमरे में वीडियो लगा दे। मॉडल सुकून से बैठकर मनाजिर से लुत्फ अंदोज होता रहेगा और इसका काम भी निपट जाएगा। आर्टिस्टों को मॉडल की बोरियत का एहसास भी करना चाहिए। साद ने जैसे बड़े पते की बात की थी। माशाल्लाह, अशीन को इसकी अकल पर शुबा होने लगा। आर्टिस्ट बेचारा भी तो बोर हो सकता है। एक ही वहशत ज़दा शक्ल देख देख कर, फिर तो इसकी बोरियत दूर करने का सामान भी होना चाहिए। मुझे देख देख कर बोर नहीं होगी, शर्तिया कह सकता हूँ। इसने नज़र बचाकर इसके करीब झुकते हुए मुस्कुराकर कहा। लहजा धीमा था। अशीन ने ध्यान देने की जहमत नहीं फरमाई।